ऑलराइट मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूँ हारिस सुल्तान और एक बड़ी मजे की वीडियो मुझे लग रहा है कि ये होगी क्योंकि मैंने ट्विटर पे इसका कोई 30 सेकंड का क्लिप देखा तो मैंने कहा हैं ये कैसे हो गया। एक मौलवी साहब हैं जो राजे को, हमारा अंधों में काना राजा, उसको पेल रहे हैं और दूसरा वो साहिल अदीम जिसने बाल इतने लंबे लंबे ऐसे रखे हुए हैं जैसे मरासियों का माइकल जैक्सन होता लेकिन एनीवे फजूल के, लेकिन जाहिल हमारी आवाम बेचारी बड़ी जाहिल है ना, इसलिए उनको वो पोर्टल बनाता, कहता मुआरिज का मतलब है पोर्टल। जिसने कुरान लिखा, जिसने हदीस लिखी, उसको पता भी नहीं पोर्टल क्या होता है। वो पोर्टल है ये, ऐसे कि हमारे उड़ने वाले खोते को उड़न खोता ना कहो, उसको कहो एवियोनिक्स डोंकी एवियोनिक्स डाल देंगे, कोई अंग्रेजी का वर्ड बीच में डाल देंगे ना तो वो देखो जी इसमें क्या है, वाकई उड़ने वाली चीज को एवियोनिक्स कहते हैं, एविएशन को डाल दें बीच में। लेकिन मुझे हैरत ये हुई कि एक मौलवी साहब हैं, वो देखने में लग रहे हैं, मैं उनसे फेमिलियर नहीं हूं, लेकिन वो देखने में काम बड़ी पते की कर रहे हैं और हुलिये से लग रहे हैं कि शियों के आलिम हैं। तो अब शिया के जो उलमाए हजरात हैं उनको ये राजे रूजे से क्या, हमें तो पता है ना कि एक तो ये सूडो साइंस बेचते हैं, ये बहुत बड़े बड़े अपनी तरफ से दावे करते हैं और अपने पैम्फलेट्स के ऊपर लिखवा देते हैं इंट्रोडक्शन में फेमस बायोलॉजिस्ट। फेमस तू क्या है, तू फेमस तड़कोना ही हो सकता और तो कोई काम नहीं तूने किया। तो उसी तरह का वसाइल अदीम भी है, एवं ही अपनी इंटरप्रिटेशन है, किसी को नहीं समझे अपनी इंटरप्रिटेशन बना के चूरन बेचना है जी, सेम ओल्ड बुलशिट इन न्यू पैकेजिंग। वसाइल अदीम ने वो काम किया। तो ये मुझे बड़ी हैरत हुई कि मौलवी साहब क्यों इसको पेल रहे हैं। तो चलें देखते हैं कि मौलवी क्यों पेल रहे हैं। लेकिन आगे जाने से पहले इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स में नीचे अपने ख्यालात के इज़हार जरूर करें और खूब मजे लें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इस वीडियो में राजे की भी और साहिल अदीम की भी बड़ी धुलाई होने वाली है। तो चलें चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। तो ये है वो हमारे मौलवी हजरत, इनका नाम है अल्लामा शहरियार रजा आबदी। बड़ी काम की बातें कर रहे हैं। अगेन काम की बात क्यों कर रहे हैं, क्योंकि शिया है मेरा ख्याल इस वजह से, क्योंकि पाकिस्तान में माइनॉरिटी है, इनके ऊपर जुल्म होता है। वही हाल है कि जब जब इनके ऊपर जुल्म होता है तब ये बड़ी अक्ल की बातें करने लग जाते हैं, लेकिन जब इनके ऊपर जुल्म नहीं हो रहा होता, कोई जुल्म करने वाला नहीं होता जैसे ईरान में है, तो फिर ये लोगों के ऊपर जुल्म करते हैं। लेकिन चलें उसका मुर्दे इल्जाम मैं आपको नहीं ठहराऊंगा। और अभी तक जो बातें मैंने आपकी सुनी मुझे बड़ी अच्छी लगी हैं, तो देखते हैं कि क्या बातें हो रही हैं। और साइंटिस्टों के नाम गैलीलियो वगैरह, आइंस्टाइन, न्यूटन की फोटो लगाई हुई है, वो हमारे अब्दुल सलाम साहब की भी फोटो लगाई हुई है। तो वीडियो का टाइटल है प्रोफेसर शेर अली। ये वो प्रोफेसर थे, इनसे मौलवियों ने जबरदस्ती ये कहलवाया कि औरतों की अक्ल आधी है, एवोल्यूशन झूठी है, आदम और हव्वा से टेढ़ी पसली से बना। और उसने बेचारे ने, प्रोफेसर ने एवोल्यूशन को रद्द किया। पहले उसकी वीडियो वायरल हुई या कोई खबर वायरल हुई कि ये एवोल्यूशन पढ़ाता है, एवोल्यूशन को सही समझता, तो उससे माफिया मंगवाई। तो उस हवाले से लगता है ये वीडियो है, तो देखते हैं क्या कहते हैं। अक्टूबर 2023 को पाकिस्तान में एक ऐसा सानहा हुआ अच्छा। कि गैलीलियो की याद ताज़ा हो। अच्छा। जी, पाकिस्तान में प्रोफ़ेसर शेर अली को मजबूर किया गया कि वो बाज़ साइंसी मौज़ूआत से और इसी तरह से बाज़ दीगर मौज़ूआत से तौबा करें और बरात का इज़हार करें। यानी साइंटिस्ट को कहा कि साइंसी बातों के ऊपर आपने बात नहीं करनी। ये जो हमारे ये दाड़ियां वाले अड्डे, पड़े पड़ी शक्लां वाले, हलवे मांडे खान वाले, बच्चों दे नाल गंदियां हरकतां करन वाले, वो बताएंगे आपको कि मट्टी से अल्लाह मियां ने कैसे आदम को बनाया। फिर नोनो भी बनाई होगी फिर ऐसी थोड़ी सी मोटी उधर ये नोनो लगा दिया ये लोग इसको मजाक में लेते हैं, वाकई इनके इनके नजरियात में यही बिलीव किया जाता है, मट्टी से बनाया। और वो सारे मौज़ूआत आपके सामने हम पढ़ के सुनाएँगे। लेकिन जो सबसे अहम मौज़ू है वो ये कि पाकिस्तान में जो मज़हबी शिद्दत पसंदी है, इसको बाज़ दीनदार हल्के पसंद करते हैं और ये समझते हैं कि पाकिस्तान ज़्यादा मज़हबी है और आइंदा और मुस्तक़बिल पाकिस्तान का और बेहतर होगा। लेकिन ये उनकी गलतफ़हमी है। जितनी शिद्दत से किसी चीज़ को, बॉल को मिसाल के तौर पर दीवार पे मारा जाता है, उतनी शिद्दत से वापस आती है। लिहाज़ा जितनी शिद्दत से ये मज़हबी काम अंजाम दिए जा रहे हैं, इतनी शिद्दत से लोग दीन से दूर होंगे। और यही वजह है कि पाकिस्तान में बड़ी तेज़ी से लोग दीन से दूर हो रहे हैं। अब ये और बात है कि सोशल कॉन्टैक्ट की वजह से और बाज़ दीगर मौज़ूआत की वजह से वो उन बातों का इज़हार नहीं कर पा रहे। ओ जीवे जीवे जीवे, हमारे शहरियार रजा आबदी साहब ने बिल्कुल सही बात की। और ये राजे रूजे, हकीके चू 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 चू, ये लोग जो हैं ये समझते हैं हमने को बहुत बड़ा तीर मार दिया। हम लोगों को हम मुंह अड्ड के कह देंगे हाँ भाई लोंडी थी तो क्या हो गया, लोंडी अगर ना होती तो वो भूखी मर जाती, तो भूखी मरने से अच्छा है कि हमारे बिस्तर आके गर्म कर दे, कम से कम रोटी तो मिल रही है, हमें भी गर्मी मिल रही है। ये लिटरली इनके ये आर्गुमेंट्स है, फखर से कहते हैं। तो हम कहते हैं यार, अगले को आप बेशर्म कर रहे हो, उसकी गंदी हरकतें बता रहे हो, उसको फिर भी शर्म नहीं आ रही, तो आगे क्या किया जाए। तो होता ये है कि वो मेरी जो हकीकत चू के साथ डिबेट हुई थी आज से कोई 3 साल पहले, अब वो वीडियो जो है वो उसके वीडियो के खाके अब वायरल हो रहे हैं। मैंने उस डिबेट के अंदर कहा था कि ये जो चीजें हैं ना, ये अभी नहीं, ये आज से 3 साल बाद याद आएंगी। और देखें ये मॉडर्न डे डिबेट ने वो वीडियो दोबारा से चढ़ाई है और नीचे कमेंट्स चेक करें लोगों के क्या है, क्योंकि ये उस वक्त इनको लगता है हमने बड़ा तीर मार लिया, मोमिन राजे की डिबेट की तरह हम लोग जीत गए। और जीते जीते नहीं, और मजा तो तब आएगा, ये जो लोग लादीन हो रहे हैं। ये देखें लोगों ने नीचे क्या कमेंट लिखे हैं, द
fact that the dude said कि sex slaves moral है is wild. Sex से जो जिसको ये सारे comments में उसको डैनियल को पेला जा रहा है. डैनियल, it's moral because Islam needs fertile wombs to win wars. ये मैंने great argument bro. ये argument मैंने इसमें in debates में मैंने highlight किए थे, उसको बताए थे. हैं ये है तेरा crux of the argument. लेकिन मोमिनीन्स बगैरत और गोरे क्योंकि शर्मीले हैं, गोरे कुछ कहते नहीं है, तो ये समझो ओ जी हमने बड़े तीर मार लिए. तो उसी तरह यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर भी ये हो रहा है. ये राजे रूजे समझते देखो जी हम एम सेल्फ अपॉइंटेड, हम जी बड़ी बात कर रहे हैं. हम इस्लाम में ये बातें हैं, लोंडी शोंडी ठा आहा बड़ा मजा आएगा. देखें वो नहीं तो भूखी मर जानी थी लोंडी ने. तो यार साहिल अदीम अपनी तरफ से बड़ा तीर मारता है. पोर्टल है देखे, ऊपर से लोग आएंगे ना. आपको समझ नहीं आ रही बात की नहीं, मैं देखे मैं आपको ये हरकतें करके समझते हैं बड़ा तीर मारे. आप बेवकूफ बना लेते हैं कुछ अरसे के लिए लोगों को, लेकिन बाद में क्या होता है, ओए होए होए होए, बाद में वही हो रहा है जब मौलवी साहब फरमा रहे हैं, लोग लादीन हो रहे हैं. ये उड़ने खोते चांद के 2 टुकड़े और छोटी बच्चियों से डिंग डोंग और लोंडियां रख लेना, ये चूरन अब नहीं बिकना. जितनी मर्जी बुलशिट को नई पैकेजिंग में दे दो, ये नहीं बिकना. सुनिए जरा. लिहाजा जो कुछ डॉक्टर शेर अली के साथ हुआ उस पर फ़कत हम बयान देना नहीं चाहते, और यही वजह है कि कुछ हमें देर भी क्यों? हुई. और एक वजह और ये थी कि हमें ये इल्म है कि पाकिस्तानियों की याददाश्त ख़राब है, और आज जितने लोग मज़म्मत कर रहे हैं 3-4 महीने बाद इस वाक़े को भुला दिया जाएगा, और मुमकिन है कि डॉक्टर शेर अली की जान को भी मज़ीद ख़तरा हो, और फिर थोड़े दिन एक शोर होगा और उसके बाद भुला दिया जाए. लिहाजा हम ये चाहते थे कि कुछ अरसे बाद बात करें और तफसील से बात करें और इल्मी मौज़ूआत के साथ बात करें, ताकि सुनने वालों को इल्मी फ़ायदा मिले. अक्टूबर के बाद मार्च में इनको याद आया, इतना इन्होंने उसको ठंडा होने की कोशिश की. अगर ये वाकई इनका यही प्लान था, कूडोस टू योर पेशेंस सर. अगर आपने इतना वेट करके बात की, और ये बड़ी लंबी वीडियो, मुझे नहीं लगता कि मैं इतनी लंबी सुन सकूंगा आवाम के लिए, लेकिन चलें. सबसे पहले हमें तवज्जो दिलाएं कि आम तौर पर वो हजरात के जो इस्लाम के खिलाफ गुफ्तगू करते हैं उनके दलाइल भी बाज़ दफ़ा मुहकम नहीं होते. इसी तरह से बाज़ वो लोग के जो इस्लाम की जानिब से गुफ्तगू कर रहे होते हैं उनके दलाइल भी मुहकम नहीं होते. वो तो सबसे आपने हमारे जो दलाइल हैं वो आपको पसंद ना है, वो तो हमें समझ आती, क्योंकि आप मुसलमान, आपका वर्ल्ड व्यू डिफरेंट. लेकिन जो असल मजा है ना, वो उस बात पे है जब हम आप लोगों को आपस में एक दूसरे की काड़ करते देखते हैं. क्योंकि ऑब्वियसली बोंगी है, यही हमारा सेंट्रल मुकदमा ये है. तो यही वजह है कि आप कितने फिरके बने हुए हैं. कुरान की एक ही आयत है, उसका किसी ने कोई मतलब निकाला, किसी ने कोई मतलब निकाला, किसी ने कोई मतलब निकाला. वैसे जितनी मर्जी आप लोग छलांगे मारते हैं, लेकिन कुरान वैसे का वैसा ही आज से 1400 साल पहले. क्या फायदा वैसे का वैसा जब उसका मतलब ही 14,000 डिफरेंट मतलब आपने निकाले में है, तो उसका फायदा क्या रहा. तो जो आपके इख्तलाफात हैं वो हमारे लिए वजह इंटरेस्ट है. आपको हमारी बात नहीं समझ आएगी, एक हद तक आएगी, उससे ज्यादा नहीं आएगी, क्योंकि आपका अंधा यकीन है एक हस्ती के ऊपर, इसलिए आप उससे आगे जा नहीं सकते. तो हम ठीक है, हम जो बच्चे जो सुनते हैं ना, हमने उनको समझा. पहले ये चीज़ ज़हन में रखना चाहिए कि चाहे डार्विनिज्म हो और चाहे क्वांटम फिजिक्स हो, इस मौजू पर वही बात करें कि जिनकी ये फील्ड हो. पाकिस्तान में इन मौजूआत को डिस्कस कर रहे हैं बाज़ वो लोग कि जो अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर करार दे रहे हैं. मरासियों का माइकल जैक्सन, साहिल अदीम, यस सेम. ये उसकी जिक्र हो रही है, मोटिवेशन. और ये राजा भी मोटिवेट राजे की मतलब शक्ल देख के कहता है यार, इतना पैसा कमाने के बाद भी, अच्छा पेंट कोट पहनने के बाद भी ऐसा बंदे ने दिखना, तो मैंने नहीं बनना. लोग इसको देख के डिप्रेशन में चले जाते हो. तो देखिए जी, देखिए अल्लाह ने मुझे शक्ल तो अच्छी दी नहीं यार, लेकिन चले मैं बातें अच्छी कर लूं. बातें भी अच्छी मैं करता नहीं हूँ, लेकिन बस मैं लहजा इस तरह का बनाता हूँ ताकि लोग मेरी बातों को सुने. और पाकिस्तान के कई स्टैंडर्ड इतने गंदे हैं. वैसे इसको मैंने देखा, लोग इसको पेल ही रहे होते हैं. मोस्टली इसकी वीडियो के नीचे भी जाके देख लेते हैं, इसको पेल ही रहे होते हैं. यानी एक होता है ना, हर बंदे की अपनी एक नेचुरल सपोर्ट होती है. मेरे नीचे देखें कितने सारे 95% लोग मेरी तारीफें कर रहे होते हैं. तारीफों से मुराद वो मेरे से एग्री करते हैं, मुझे पसंद करते हैं, यानी मेरी एक ऑर्गेनिक फॉलोइंग है. इसने चूंकि चोरी की बनाई है, इसकी अपनी कोई हैसियत नहीं थी, तो इसने पहले इंजीनियर मिर्जा के ऊपर अटैक किया, तो बहुत एकदम इसको पजीराई मिली, नशा आया, मजा आया, इसने उसको खूब मिल्क किया. तो सारी बात इंजीनियर मिर्जा साहब के बड़े चाहने वाले हैं, उसने आ गए इसको इतना पेलते. इसके ट्विटर पे जाके देखें, नीचे लोग इसको मोस्टली पेल ही रहे होते, क्योंकि ये ऑर्गेनिक काम नहीं, चोर दरवाजा फ्राडिया है, ये फ्राडिया. जबकि देखा जाए तो उनकी ज़िंदगी में कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिससे कोई मोटिवेट हो, मगर ये ये कि बात वो इन्होंने वही कर दी देवबंद मेरी, इसकी राज की शक्ल देख के मोटिवेट नहीं, मतलब डिप्रेशन में चला जाता. ये कि वो देवबंदी और जमात के लोगों के नुमाइंदा बनकर माहौल को ख़राब कर रहे हैं. और उन्हीं में से कुछ अफराद हैं कि जिनका हमेशा टॉपिक रहता है डार्विनिज़्म के बारे में, और इसी तरह से क्वांटम फिजिक्स के बारे में और इल्हाद के बारे में. ये देखा, फिर ये अंदर में इनकी फिरकावारियत है. अब इंजीनियर साहब को भी जो तकलीफ है वो राजे के साथ यही है. मुझे साहिल अदीम का नहीं पता, मुझे किसी ने मोस्टली वीडियोस नहीं भेजी. कई लोग कहते हैं कि हाउस के ऊपर भी, उसकी बोंगियों के ऊपर भी रिएक्शन, तो मैं दूंगा रिएक्शन. मुझे कभी इसकी वीडियोस पता नहीं, लोगों ने भेजी नहीं. इंजीनियर साहब को राजे से इसलिए ज्यादा तकलीफ है बिकॉज राजे का राजा बैठा हुआ है देवबंद मकतबा फिक्र के साथ. भाई उनको ये प्रॉब्लम, मुझे नहीं लगता कि ये देवबंद मकतबा फिक्र से, क्योंकि इसने जब मेरे से डिबेट हुई थी, इसने देवबंदी उलमा उस रात को सबको ट्रक, मेरे नजदीक ये रेलू का टेल होगा. ये जो इसको सूट करता है इन द मोमेंट,
उस पे आ जाते हैं। अगर आप किसी मकतबा फ़िक्र अगर शिया हज़रत से मैं इनसे डिबेट करूँगा इस्लाम के ऊपर, तो ये इनको मैं इनकी किताब से हवाले दूँगा, ये उससे भाग नहीं सकते। राजा-रूजा, रेले-कुट्टक किस्म के लोग हैं, ना इसको इस्लाम का पता है, ना इसको किसी मकतबा फ़िक्र का पता है, इसलिए ये कभी इधर से छलांग मार, सूरह तलाक की चौथी आयत का जो उसकी बखिए उधेड़े, वो आज तक उसका गंद साफ कर रहे हैं बेचारे हमारे डॉक्टर वाहिद जी। तो ये इनकी फ़िरकावारियत की जंग असल में चल रही है, लेकिन उसका फ़ायदा किसे हो रहा है? हमें! राजा इसका भी क्लिप निकालेंगे ना, देखो कौन मुल्हिद आपके फ़ायदे ले रहे हैं। आप चाहे इसको कॉन्शियसली रोकने की कोशिश करें या ना रोकें, ये होना ही नहीं है आपसे, क्योंकि आपके अपने आइडियोलॉजी के अंदर इतना गंद है, इतना मतभेद है, उसमें से यूनिटी निकल ही नहीं सकती। 1400 साल की तारीख है और ये भी अगली तारीख भी अभी पता है हमें। ये आप आपस में कुत्ते बिल्लों की तरह लड़ते रहेंगे। और दर हकीकत यूनिवर्सिटी वगैरह में वो एक माहौल बना रहे हैं कि कोई भी आज़ादी के साथ गुफ्तगू ना कर सके। ये बात जान लें कि जिस तरह से पाकिस्तान में इन मौज़ूआत को दबाया जा रहा है और इसी तरह से बाज़ वो अफ़राद के जिनके बारे में हमने तवज्जो दिलाई और नाम लेना नहीं चाहते कि अपने आप को मोटिवेशन स्पीकर राजा, कहते हैं, वो दर राजा और हकीकत वो साहिल बातें अदीब कर की बात हो रही रहे हैं कि जो यूरोप अमेरिका में आज से 30-40 साल पहले लोग एग्ज़ैक्टली। लिख चुके हैं, लेकिन उनकी बातों में इतना दम नहीं था और ना वो उस फ़ील्ड के थे और ना ये इस फ़ील्ड के हैं। लिहाज़ा इन मौज़ूआत में वो बात करें कि जो दोनों इस फ़ील्ड की एक अथॉरिटी हों। इन साहब को भी अगर कुछ लिखना है तो इनसे गुज़ारिश है कि यूरोप अमेरिका के बड़े-बड़े मुहक्किकीन के सामने नज़रियात को हाँ, बयान करें। एग्ज़ैक्टली, वेरी गुड, बड़ी पते की बात की है। वैसे पैम्फलेट में लम्ज़ में जाके लिखा है फेमस बायोलॉजिस्ट हो, तेरा मुँह है बायोलॉजी वाला, हैं? हम ही बायोलॉजिस्ट बना हुआ है। ये सारे कॉपी पेस्ट आर्गुमेंट जो वेस्ट में डिबंक हो चुके हैं आज से 40 साल पहले, वेरी गुड। ये डिबंक हो चुके हैं, वही कॉपी पेस्ट ये जितने एंटी डार्विनिज़्म इनके जो आर्गुमेंट्स हैं, ये सारे डिबंक हो चुके हैं वेस्ट। वो ला के यहाँ पे मार देते हैं, कॉपी पेस्ट मार देते हैं। ना उनको पता था, ना तुम्हें पता है। वहाँ पे एंड में आके उसको कैटर कर देते हैं इस्लाम के साथ। अपने ये ऐसे लंडे के रिसाइकल रिगर्जिटेटर्स हैं कि कुछ नहीं इसको पता। अगेन बात वही है कि बैठो किसी दिन, वो जिस तरह वो जो क्या नाम था उसका, वो आया था ज़ोरसिस, हमज़ा ज़ोरसिस, उसने डिबेट की थी हमारे प्रोफेसर हुदबॉय के साथ। ये एम थ्योरी में ये है, एम थ्योरी दिस, एम थ्योरी प्रूव्स गॉड। ऐसी तारीखी धुलाई परवेज़ हुदबॉय ने की थी, कहा जरा यहाँ पे आके जरा एम थ्योरी लिखो तो सही जरा ब्लैक बोर्ड पे। नंगे बिल्कुल फारिग, फारिग हो गया बिल्कुल। ये रेटरिक जाके रटा-रटाया यार। मैंने कभी क्लेम नहीं किया कि मैं एवोल्यूशनरी बायोलॉजिस्ट हूँ, फेमस बायोलॉजिस्ट हूँ, फिजिसिस्ट है ही नहीं हमारी ज़रूरत। एक हमारे पास एक मेथोडोलॉजी है, राइट समथिंग, बड़ा तू एंटी, इसकी डिबेट पड़ी हुई है गालिब कमाल के साथ, जाकर देखें, ज़रूर देखें एक दफ़ा। इसकी जो धुलाई की गालिब कमाल ने एवोल्यूशन की डिबेट के ऊपर, वो देखना हर एक के लिए फर्ज है। और फिर जो इस्लाम में धुलाई इसने मेरे से करवाई, वो भी जाकर देख। ये सारी वो बातें शुरू में ना जीत गए, मुंह छुपाता फिर रहा, अभी तक इसने उसका जवाब नहीं दिया सूरह तलाक की चौथी आयत की जो बुचरिंग इसने की। तो ये घोंसलेबाज है। ये क्या करते हैं ट्विटर स्पेसिस वगैरह में, लोगों को बुली करते हैं। आप जरा, अभी कल किसी ने कोई भेजा, इस बताया मुझे किसी ने कि इसने ट्विटर स्पेस में एक औरत के ऊपर चढ़ाई कर दी। इसने कहा आप बताएं आप मुर्तद हैं, मुर्तद मुर्तद। वो बेचारी डर गई, नहीं मैं तो मुसलमान हूँ जी, मैं तो नहीं इस तरह की ये करते हैं ये लोग। हमारे जैसे लोगों के सामने टिक नहीं सकते, क्योंकि जाहिर बात हमने तो बखिए उधेड़ देना, खोल खूल के ऑपरेशन करके सारा तुम्हारे सामने हाथ में रख देना। तो वही, ये बायोलॉजिस्ट के साथ डिबेट नहीं कर सकते, साइंटिस्ट के साथ डिबेट नहीं कर सकते, वैसे बैठ जाना। हालांकि गालिब कमाल बायोलॉजिस्ट नहीं है, लेकिन ठीक है, उसने उसके ऊपर पूरी डिबेट की, इज वेरी वेल रेड ऑन द आर्गुमेंट। वो उसने उसके वहां पे बखिए उधेड़ दिया। और यही आप अगर किसी बायोलॉजिस्ट के, रियल बायोलॉजिस्ट के साथ बात करें, उसने तुम्हें ऐसी टर्म्स मार दिए, तुम्हें पता भी नहीं चलना कि हुआ गया तुम्हारे। तो ये, लेकिन हमारी आवाम चूंकि जाहिल है, मजहब पहले डोमिनेंट है, इसलिए उसके साथ जरा थोड़ा सा लोलो पचो करके, थोड़ा सा बीच में हमारे कुरान में ये लिखा है, हदीस में लिखा है, गोरे आज डिस्कवर कर रहे हैं जो कुरान में 1400 साल पहले लिखा जा चुका था। वो लामा इकबाल जो था खड़ूस, वो क्या कहता था, मैंने यहाँ पर मुसलमान तो नहीं देखे, लेकिन इस्लाम बड़ा देखा, क्योंकि अदलो इंसाफ वगैरह बहुत ज्यादा था। और बगैर तो उन्होंने अपनी सिविलाइजेशन ह्यूमन राइट्स के ऊपर खड़ी की, तो तुम्हारी हाथ कटते हैं, सर तन से जुदा होते हैं, उन्होंने, गोरों ने उसको आज से 200 साल पहले खत्म कर दिया। तुम्हारा क्या मुकाबला उनके साथ? लेकिन ये स्लोगनियरिंग जो है, ये गप्पे हैं, ये बातें जो हैं, ये हमारी जाहिल अवाम को बड़ी अच्छी लगती हैं, इसलिए ये मिल्क करने आ गए हैं। ये लोग पाकिस्तान के दुश्मन हैं। ये राजे रुजे जो हैं, जहालत बेच रहे हैं, जहालत, इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं। आलिम हमारे शहरियार रजा आबदी साहब भी यही कह रहे हैं। इसी तरह से इनसे कोई बहस करने आए तो वो भी कम से कम जेनेटिक्स पर पीएचडी हाँ। किए हुए हो। अब इन लोगों ने माहौल ऐसा बना दिया है, कभी जमात के लोगों ने मिसाल खान को मार दिया। अब हम मिसाल औरों की नहीं दे रहे कि क्या हुआ आसिया बीबी के साथ, और इसी तरह से मसीहियों के साथ क्या हुआ कि शमा बीबी शहजाद मसीह एक जोड़े को जिंदा भट्टे में डाल दिया गया। हम एक यूनिवर्सिटी की मिसाल देते हैं कि जमात वालों ने, जमीयत वालों ने मिसाल खान को मार दिया और जब उसके इसका पास नतीजा क्या निकला, मिशाल खान को मारा हारिस सुल्तान। देखो उसके बाद क्या हुआ। और मैं इनको कहता चला आ रहा हूँ कि ये
अपनी बदमाशियाँ, गुंडागर्दियाँ बंद कर दो, पाकिस्तान को थोड़ा-सा ज़्यादा सिविलाइज़ कर दो, वरना हारिस सुल्तान से अगली पहुँच जो आएगी वो तुम्हारी बखिए उधेड़ देगी। मैं तो फिर सिविलिटी के अंदर बात करता हूँ ना, देखो अगले और अभी निकलना शुरू हो गए हैं। इतना गुस्सा है लोगों में, ऐसी-ऐसी बातें कर देखो कुरान आज से 5 साल पहले कोई एक आधा कुरान जला देता था। अब देखो रोज़ हर हफ्ते जल रहा होता है वहाँ पे। एक कौम है, तुमने बदमाशी का कल्चर तुम्हारा चल ही नहीं सकता। उसका नतीजा अभी क्या निकला? पीपीपी ने कहा कि हाँ जी, बिल किया है टेबल कि जी हमने सारा सोशल मीडिया ब्लॉक कर देना। ना रहेगा बाँस, ना बजेगी बांसुरी। यूट्यूब बंद कर देना है हमने, ट्विटर पहले ही बंद किया हुआ है, सारा सोशल मीडिया बंद कर देना। और वो किस लिए कर रहे हैं? वो इस्लाम की मोहब्बत में नहीं कर रहे हैं। वो कर रहे हैं हमारी जो उनकी जो स्टेटस को की बदमाशी है। उन्होंने साइट यही किया हमारी अफ़वाज के खिलाफ बहुत ज़हर उगला जाता है, इस वजह से हमने बैन करना। ये है और फेल्ड इट्स अ फेल्ड कंट्री, इट्स अ फेल्ड रियासत और इसके फेलियर को मजबूत कौन करता है? ये राजे-रूजे, ये साहिल अदीम वगैरह, इस तरह के डफर लोग। ये पागलपन है जिसकी वजह से पाकिस्तान नीचे गया। कहते हैं और करो। हमारी बर्बादी का राज अगर मज़हबियत है तो और मज़हबियत लाओ बीच में। ये है इनकी अकल। बातों का जवाब नहीं दे सके। यही सब कुछ काम किया गया प्रोफेसर शेर अली के साथ कि कभी बम धमाके में उनको मारने की कोशिश की गई 2022 में और उनकी एक टांग मजरूह हुई। तो अब ये वाला काम हुआ। ये तो नहीं ये मुझे माहौल पता बना था रहे कि शेर अली को मारने की भी कोशिश की गई थी। ये तो मुझे पता ही नहीं था यार। उसके बाद उन्होंने फिर भी इतना बड़ा एवोल्यूशन का दिया और फिर उनसे माफी मंगवाई इन लोगों ने। इतने बेगैरत हैं, बेशर्म लोग। बाद सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर्स। तो अब हम तवज्जो दिलाएं कि इससे कोई मसला हल नहीं होगा। अब अगर आपसे कोई आके बात नहीं करता तो ये न समझें कि लोग आपके मुकाबले में नहीं आ सकते। खुद हमारे जान पहचान के एक दो अफराद हैं कि जो पाकिस्तान से बाहर हैं, जेनेटिक्स के माहिर हैं, डॉक्टरेट किया हुआ है और वो इस मौजू पर बात भी करना चाहते हैं, लेकिन वो दो वजूहात की बिना पे नहीं कर पाते, जिनमें से एक ये कि वो सुन्नी से शिया हुए हैं और पहले ही उनके इलाके में उनको जाना जाता सुन्नी है। से और शिया हुए हैं। देखा उधर भी इनका इंटरेस्ट क्या है? वो सुन्नी से शिया हुए हैं क्योंकि ये भाई शिया हैं। इसलिए ये उनके अगर मेरे प्यारे शहरियार रज़ा आब्दी भाई अगर वो सुन्नी से एथियस्ट हुए होते तब आपने उनकी बात करनी थी। दूसरा ये कि जब वो आकर गुफ्तगू करेंगे मिसाल के तौर पर डार्विनिज्म के बारे में, तो ये जमीयत वाले और सो कॉल्ड मोटिवेशन स्पीकर उनकी जान को खतरे में डाल देंगे। लिहाजा पाकिस्तान में अगर कोई बात नहीं कर रहा है तो वो खतरे की वजह से नहीं कर रहा है। राजे तेरी क्या हैसियत है देख ले। राजे ने मुझे गुस्ताख कहना शुरू किया, मुझे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैंने तो पाकिस्तान में मेरा कुछ भी नहीं है। मेरी सारी फैमिली बाहर रहती है, मुझे कोई ज़रूरत राजे ने फिर मेरे बाद अब्बास हैदर के ऊपर गुस्ताखी के इल्ज़ाम लगाए। राजे ने इंजीनियर के ऊपर इल्ज़ाम लगाया, गुस्ताख के पीछे तुम छुप रहे हो, ये रेड लाइन क्रॉस कर दी है तुमने। और अभी मैंने वीडियो एक डाली थी, राजे ने खुद भी गुस्ताखी कर दी है। कहता मेरे अंदर हज़रत मोहम्मद है। यानी उसने नबूवत का दावा कर दिया राजा ने। एनीवे टू कैन प्ले दैट गेम। तो ये राजा ये इस तरह बुली करता है। मैंने अभी फिर बताया इसने अभी कल किसी ट्विटर स्पेस पे बैठा हुआ किसी औरत को, अगर आप बताएं आप मुर्तद हैं, बताएं आप एक्स मुस्लिम हैं। वो डर गई औरत और इसीलिए ये जो लोग हैं, जो ये अल्लामा साहब बता रहे हैं कि लोग जो हैं वो ऐसा नहीं होता कि तुम जो दोनों तरफ से जो तू राजे भैड़ी शक्ल दे नाल लैके है जी भैड़ियां हरकतां जो करदा है तू, उससे ये नहीं होता कि लोग वो तुम्हारी इस तरह की कुतकुतूरियों से वो दूर हो जाएंगे और वो तुम्हारी जो चवलियां हैं, जो सूडो साइंस है, जो सूडो फिलोसफी है, कर्क गार्ड कंक्रीट के ऊपर बैठ के कहता मैं कैंपिंग पे गया हूँ, इस तरह की जो चवलियां तुम मारता है, इससे दूर नहीं हो जाएंगी सारी बात। और साहिल अदीम की बात, साहिल अदीम का मुझे ये नहीं पता कि साहिल अदीम ने कभी गुस्ताखी कार्ड को प्ले किया या नहीं किया, लेकिन राजा राजा बहुत हरामी है। अब हम ये बताते चलें कि कुरान पर भी जो बाज़ दफ़ा एतराज़ किए जाते हैं वो बेजा एतराज़ हैं। मिसाल के तौर पर जब गुफ्तगू की जाती है आम दुनिया में भी, हत्ता जो एस्ट्रोनॉमी के बड़े इदारे हैं वो भी जब गुफ्तगू करते हैं तो मिसाल के तौर पे कहते हैं कि न्यूयॉर्क में इतने बजे सनराइज़ है और इतने बजे सनसेट है, कराची में इतने बजे सनराइज़ है, इतने बजे सनसेट है। तो यहाँ पर ये नहीं कहा जा सकता कि न्यूयॉर्क आज इतने बज के इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूरज के सामने आ जाएगा और इतने बजकर इतने मिनट और इतने सेकंड पर सूरज के सामने से हट जाएगा, यानी सनसेट हो जाएगा। तो लिहाजा ये लिटरेचर की ज़बान के पीछे छुपने की कोशिश कर रहे हैं। जब ये टर्म कॉइन की गई थी सनराइज़ और सनसेट की, उस वक़्त ये माना जाता था कि सूरज ज़मीन के गिर्द घूमता है। ये उस वक़्त माना जाता था। ये टर्म तब से चली आ रही है। ये टर्म रेमिनेंट है। इसलिए वो लिटरेचर का हिस्सा बन गया। लिटरेचर का हिस्सा ज़रूरी ये नहीं होता कि जो आपको दिल चाहे तो आप वो बना दें। ये रेमिनेंट है। अगर उस वक़्त हमें पता होता और इसकी कोई और टर्म होती, अगर अगर इसका कोई और हमने अर्थ रोटेशन रख देते और वो नॉर्मल हो जाता, तो फिर वो चलते आना था। इसलिए ये हमें पता बाद में चला, इसलिए उसको बदलने की ज़रूरत। लेकिन अल्लाह मियाँ जो कुरान की 11 आयतों में फरमा रहे हैं कि इसका मदार है। अच्छा ये भी कहने चलो वो भी दिखा देते हैं। सूरज और ज़मीन का मदार है। ये मेरी बुक है, इसका चैप्टर है, ये पेज 151 में ये पूरी आयत लिखी हुई, इनके रेफरेंसेस हैं। चैप्टर 39 वर्स 5 में अल्लाह मियाँ क्या बताते हैं कि उसने ज़मीन और आसमान को बनाया। वही है वो जो रात को दिन के ऊपर चढ़ाता है और दिन को रात के ऊपर चढ़ाता है। और उसने सूरज और चाँद का मदार बनाया। ये लिटरेचर की ज़बान नहीं हो रही है। सूरज और चाँद का मदार बनाया है।
फॉर अ स्पेसिफाइड टाइम। वही है। अच्छा जी, ये एक हो गई। अच्छा, एक दफा हो गई बात। फैक्ट वो कहते हैं ना, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं ये बता दूं, मैं फुट नोट भी बना सकते थे कि शेर व शायरी में लगे हुए थे। ऑब्वियसली उस वक्त यही समझा जाता था, दुनिया सेंटर में है, जियो सेंट्रिक है, सूरज जमीन के गिर्द घूमता है। अच्छा जी, चैप्टर 14 वर्स 33 क्या कहती है? एंड ही हु सब्जेक्टेड फॉर यू द सन एंड द मून कंटिन्यूअस इन ऑर्बिट एंड सब्जेक्टेड फॉर यू द नाइट एंड द डे। ये बता रहा है, का लगा के कह रहा है कि वही है जिसने तुम्हारे लिए सूरज और चांद को बनाया, दोनों का मदार बनाया, और उससे दिन और रात मिले। तुम रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए कह देना था कि मैं लिटरेचर की जबान में बात कर रहा हूं, इसको सच मत समझ लेना। अच्छा जी, चैप्टर 16 वर्स 12 क्या कहती है? वही है जिसने तुम्हारे लिए दिन और रात बनाए, और चांद और सूरज बनाए, और सितारे बनाए। हाँ, बस यहाँ पे मिदार का जिक्र नहीं है, फेयर एनफ। लेकिन यहाँ पे वही है, दिन और रात का हवाला दिया। यहाँ पर आप ज्यादा से ज्यादा खींचतान के कह सकते हैं दिन और रात, क्योंकि आम तौर पर यह समझा जाता है कि सूरज जमीन के गिर्द घूमती है, तो इसलिए दिन और रात, चांद जमीन सूरज का जिक्र हो रहा है। ओके, वो चलो। लेकिन ये कलेक्टिवली जब हम देखते हैं कि 11 आयतें लिख दी, उनके सूरज और चांद के मदार का जिक्र कर दिया, जमीन का मदार एक जगह पे भी डिस्कस नहीं किया। एंड इट इज ही हु क्रिएटेड द नाइट एंड द डे एंड द सन एंड द मून, ऑल हेवनली बॉडीज इन एन ऑर्बिट आर स्विमिंग। वाह, इतने शरारती हैं। चैप्टर 21 वर्स 33 इस पे ये कहते हैं कि देखे हर चीज ऑर्बिट में स्विम कर रही है, लेकिन यहाँ पे जमीन का जिक्र नहीं किया। बताया ऑल हेवनली बॉडीज, यहाँ पे एक्सट्रैक्ट करते हैं कि जमीन भी हेवनली बॉडीज में है। हाँ ठीक है, जमीन भी हेवनली बॉडीज में आती है, लेकिन क्या अल्लाह मियां को पता था? असल तो सवाल ये है। और दूसरी बात ये है कि अगर आपने तसव्वुर करना है कि ऑल हेवनली बॉडीज ऑर्बिट में जा रहे थे, भी कहते हैं मिल्की वे के गिर्द भी सूरज घूम रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे नाइट एंड डे के हवाले से बात हो रही है। अगेन जो सिंपलेस्ट एक्सप्लेनेशन है वो ये कि उस जमाने में क्या लोग समझते थे। अगर आज हम ये समझते हैं कि सिर्फ यूनिवर्स ही है, लेकिन हकीकत में मल्टीवर्स हो, लेट्स जस्ट फॉरगेट के मल्टीवर्स का आइडिया, लेकिन अगर हम ये समझते हैं यूनिवर्स ही भाई यही स्पेस है जो सब कुछ है, इसी के जो लॉज है वही है, बाकी इसके बाहर कुछ भी नहीं, और मल्टीवर्स वाकई वजूद रखती होगी। मेरे पास एडवांस नॉलेज है, मैं आपको ये बताऊंगा नहीं, रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए मैं आपको ये बता दूं कि ये मल्टीवर्स है, ये जो रूल्स ऑफ द लॉज ऑफ नेचर है, ये सिर्फ इसी यूनिवर्स के लिए। इसके अलावा एक और बबल है, वो सेपरेट यूनिवर्स है, उसके अपने लॉज हैं, उसके ग्रेविटेशनल कांस्टेंट्स अलग हैं, वगैरह वगैरह। वुड यू नॉट से दैट? लेकिन यहाँ पर जो बिलीफ है, अगर मैं ये नहीं ऐड करूंगा और मैं ये क्लेम करता हूं कि मुझे हर चीज का पता है, और मैं मल्टीवर्स का आपको नहीं बताता, तो इट इज सेफ टू अस्यूम कि आई ऑल्सो डिड नॉट नो अबाउट द मल्टीवर्स। ये लॉजिक है, ये सिंपल फिलोसफी के रूल्स हैं, लेकिन ये नहीं करते। तो बहरहाल इसी तरह की चैप्टर 31 वर्स 29 में भी यही आयत है, चैप्टर 35 वर्स 13 में भी यही आयत है, चैप्टर 36 वर्स 40 में भी यही है, चैप्टर 7 वर्स 54 में भी यही है, चैप्टर 41 वर्स 37 में। तो ये सारी चीजें जो है ये बताई गई हैं। इसके आगे मुझे लगता है कि हमारे जो मौलवी साहब हैं, मुझे लगता है कि हमने इनकी वीडियो इसलिए देखी कि वो धुलाई कर रहे हैं राजे की और साहिल अदीम की, तो मेरा ख्याल से आगे वो अब अपनी तशरीहात देंगे, रद्दुल इल्हाद वो अपने तरीके से करेंगे, अपने वर्ल्ड व्यू से। तो जो एक छोटा सा मैंने आपको सैंपल दे दिया कि ये लिटरेचर की जबान में बात नहीं हो रही, उस जमाने में बिलीव ही यही किया जाता था, इसलिए उन्होंने उसी की तरतीब से बात रिकॉर्ड की दुरुस्तगी के लिए बताया जा सकता था। अभी न्यूयॉर्क में कोई बंदा ये नहीं कहता सनराइज सनसेट, ये तो लिटरेचर इसलिए क्योंकि हम ये समझते उस वक्त ऐसा थे, इसलिए वही कंटिन्यूएशन हो रही है। लेकिन लोगों ने, साइंस ने आके बता दिया कि ओ भाई रुको जरा, सूरज जमीन के गिर्द नहीं घूमता, जमीन सूरज के गिर्द घूमती, फेयर है ना। अब वो लिटरेचर की जबान बन गई है फैक्ट। लेकिन इनको रसूलुल्लाह को या लमिया को, रसूलुल्लाह या लमिया तो है ही नहीं, ये रसूलुल्लाह ने जो कुरान लिखा है उनको पता ही नहीं था, उस जमाने में यही समझा जाता था। देयरफॉर हम ये यही समझेंगे कि उनको वही उन्होंने बात की जो उनको पता था। ये राजे रूजे की धुलाई की एक शिया आलिम हजरत ने, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा भी धुलाई कर रहे हैं, अभी तक किसी देवबंद ने नहीं की। और टीएलपी वाले जो हैं उनसे डरते हैं। साहिल अदीम इतना डरपोक है, वो कहता है मुझे तो पता नहीं टीएलपी की क्या पॉलिटिकल व्यू है। वो इसलिए क्योंकि अभी देवबंद मुफ्ती तारिक मसूद साहब ने एक कहा लबैक या रसूलुल्लाह के ऊपर, उन्होंने कोई बात की कि ये देखो कितने लोग हैं, इसको हाईजैक किया हुआ। उन्होंने उसको धमकी दे दी मुफ्ती तारिक मसूद को, टीएलपी वालों को, तू अपने घर से बाहर नहीं निकल सकता। वो बेचारा माफिया मांगता फिर रहा। साहिल अदीम ने कहा बजाय इसके कि मैं बाद में माफिया मुफिया मांगू, मैं कहूँ मुझे पता ही नहीं है। तो ये इतने ढकोसलेबाज हैं, इतने फ्रॉडी हैं। ऑन टॉप ऑफ ऑल ऑफ दैट ये अवाम इतनी जाहिल है। वो भी अभी ये पता नहीं कहीं पे इसकी ट्विटर पे वीडियो वायरल हुई थी, कहीं पे कोट पहन के, पैंट कोट पहन के, बाल लंबे करके, पता नहीं क्या बॉब मार्ली बना होता, तकरीर कर रहा है जी, बड़ी अजीब सी सूडो फिलोसफी, अच्छी भोंडी लॉजिक रीजन दे रहा होता। यार इसको तो मैं इसको जवाब देना भी मुझे लगता है कि टाइम का ज़ाया होगा। लेकिन अब मुझे भेजे, इसकी भी वीडियोस भेजे, मैं इसको भी डीकंस्ट्रक्ट करके आपको बताऊंगा कि कितनी बोंगिया मारता है साहिल। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। इसको ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, नीचे कमेंट्स अपने ख्यालात का इजहार भी जरूर करें। अब तक के लिए इतना, अगली वीडियो तक साइंस हाफिज। और अजय, अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो मेरे चैनल के मेंबर बनिए, पेट्रन बनिए, या फिर आप मुझे बाय मी या कॉफी में भी सपोर्ट कर सकते हैं।